सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जैमसी की। मेरे प्रियो, आज जो नए साल का पहला दिन है, जिसमें आज हम लोग इसमें परमेश्वर की महिमा हुई, अगुवाई हुई कि हमने इस दिन देखा है, तो मेरी तरफ से और मेरी इस गॉड इज लव मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी भाई बहनों को नए साल की हार्दिक बधाई हो। आप सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे भाई बहनों, आज हम इस दिन की शुरुआत करने से पहले, नए साल में आने से पहले, आइए हम परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरीके से काम किया है और क्या हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने वचनों को खोलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हमारे साथ निकालेंगे परमेश्वर की जो वचनों के आयते हैं, वो सपोपदेशक उसका 1 अध्याय उसका 9 और 10 पद में हम देखेंगे परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। कोई भी बात नई नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का कलाम यहाँ पर दर्शाता है और बताता है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि नए साल की खुशियाँ घर घर मनाई जा रही है। हर एक लोग मना रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं लोग, और बहुत सारे पटाखे छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरीके से रीति रिवाज को मना रहे हैं। लेकिन क्या मेरे प्रियो, बाइबल क्या कह रहा है? क्या कुछ भी ऐसा नया लग रहा है कि जो आपको दिखाई दे रहा है? बाइबल कहता है कि जो कुछ हो रहा था वही फिर हो रहा है, जो कुछ पहले बनाया गया था वही अब भी बनाया जा रहा है। तो कुछ भी तो ऐसी बात सूर्य के नीचे नजर नहीं आ रही है जो नई दिखाई देती हो। मेरे प्रियो, हमने देखा सूरज भी वही है, चांद भी वही है, दिन भी वही है, रात भी वही है। जैसे हम पहले कंटिन्यू कार्य करते थे, सोकर उठते थे और दिनचर्या करते थे, अपने काम काज में व्यस्त रहते थे, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने टेंशनों में व्यस्त रहते थे, और वही दिन आज भी हमारे जीवन में है। जो कल था वो आज भी है, कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रियो, आज हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी ऐसी बात नजर नहीं आई कि जो हमें लगे कि हमने आज नया कुछ देखा है। तो मेरे प्रियो, आज सचमुच में कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। बस हमने क्या नया देखा है कि जिस तरीके से हमने जो कैलेंडर के ऊपर देखा कि 2023 था, अब 2024 हो गया। अब वो चीज जो है कि दोबारा नहीं आएगा, मतलब सन बढ़ रहा है लेकिन हमारे जीवन में कोई क्रिया बढ़ी नहीं है। हाँ, क्या ऐसी कोई बात है? तो मेरे प्रिय, प्रभु का कलाम कहता है कि क्या ऐसी भी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नई है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को शुक्रगुजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार लोग अपने अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं कि नया साल हमने देखा, हमने नया साल प्राप्त किया। लेकिन क्या उनको ये बात पता लग रहा है कि देखो, इसमें कुछ भी तो नया नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसी बात जो नई है कि हम देखें कि हमारे जीवन में नई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या नया होना है, कैसे नया होना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सचमुच में बाइबल कहता है कि सब कुछ अभी भी पुराना ही पुराना है। हमारा जीवन पुराना ही है, आज भी हमारा जीवन पुराना है, तो कुछ बदलाव नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नया साल आ गया है, ये नया दिन हमारे लिए आ गया? मेरे प्रियो, ये नहीं कह सकते हैं। मेरे प्रियो, नया साल तो उसके लिए होता है जब उसके जीवन में अंधकार, दुख, पाप, बीमारी जब मिट जाता है, परेशानियां दूर हो जाती है, तो उस इंसान को कहा जाता है कि आज मेरे लिए एक नया साल आया, नया दिन आया है। पहले मैं दुखों में था, परेशानियों में था, बीमारियों में था, लेकिन अब जो है मुझे परमेश्वर ने उस दुखों से, परेशानियों से बाहर निकाला, और वही मेरे लिए नया जीवन है, नई सृष्टि है, नई बातें हैं। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम बाइबल में देखते हैं कि जब 12 साल की रोगन ने पूरी बीमारी के हालात में अपने समय को बर्बाद किया, 12 साल तक उसके लिए सनाता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, दिन प्रतिदिन उसका बदलाहट होता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सब कुछ वही था, कुछ भी बदलता नहीं था। अचानक एक दिन प्रभु यीशु मसीह का उसको दर्शन हो गया। उसने प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, और उसी टाइम जो 12 साल की बीमारी थी, तो वो उसके जीवन से खत्म हो गई। अर्थात मेरे प्रियो, नया साल, नया दिन तो उसके जीवन में तब हुआ कि जब वो अपनी बीमारी से आजाद हो गई। मेरे प्रियो,
और हम क्या देखते हैं कि बाइबल बताता है कि जैसे जब वहाँ पर देखते हैं कि जो बाइबल के अंदर में जो कोढ़ी था, कोढ़ी बहुत वर्षों से, बहुत सालों से बहुत दुखी और परेशान था, लेकिन उसके जीवन में बस रातें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, सन आता था जाता था, महीना आता था जाता था, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं था। लेकिन जिस रोज प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसी टाइम उसका साल बदल गया, दिन बदल गए, हालात बदल गए, उसके लिए नया साल हुआ। इसलिए बाइबल कहता है कि सूरज के नीचे तो कोई नई बात नजर ही नहीं आ रही है कि जो नई हुई हो। तो मेरे प्रियो, आज क्या नया है, नया हमें क्या बनाना है, परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। हमारे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि नया क्या है आज सूरज के नीचे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है, हमने अभी उपदेशक किताब में देखा कि जो कुछ कल होता था आज है, जो पहले होता था वही अभी हो रहा है। सूरज के नीचे कुछ भी नई बात नहीं है, सब पुरानी पुरानी बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है जिसे हम कह सके कि ये नया है। कुछ भी नहीं कह सकते कि ये नया है, कि हमने अपने जीवन में नया देखा है, कुछ भी नया नहीं है मेरे प्रियो। तो इसलिए बाइबल क्या कहता है, जो परमेश्वर का कलाम क्या बताता, दूसरा कुरिन्थियों में कहता कि इसीलिए जो मसीह यीशु में है वह क्या है, नई सृष्टि है। अगर कुछ नया है तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु से पहले जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में गवाहियां होती है, अर्थात जब वो प्रभु को नहीं जानता था, नहीं मानता था, नहीं उसके बाद चर्चा भी नहीं हुई थी, प्रभु यीशु मसीह के मिलने से पहले, चर्चा से पहले उसका जीवन कैसा था, बीमारी से, दुख से, परेशानी से ग्रसित था, दुखों में, अंधकार में बैठा था। लेकिन जिस समय प्रभु का वचन उसके कानों में गया, गवाही गई और प्रभु की चर्चा हुई, तो उसके अंदर क्या बदलाहट हुई, कैसा महसूस हुआ। उसके बाद जब वो प्रभु के पीछे गया, शरण में गया, संगति में गया, उसके बाद उसके जीवन में कौन सी क्रिया हुई, और जब वो प्रभु में चलने लगा तब उसका जीवन बदल गया। अर्थात उसका जीवन तब बदलता है जब वो प्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू करता है, प्रभु के अपनाता है और प्रभु के अपना जीवन देता है, तब उसका जीवन अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाता है। अर्थात उसकी जो पुराने स्वभाव थे, पुरानी बातें थे, नशा था, बुरी संगत थी, बुरी बातें थी और बुरे विचार ख्याल जो थे, वो उसके जीवन से कंटिन्यू निकलता चला गया। तो क्या हुआ, उसका साल नया हो गया, उसका दिन नया हो गया, उसकी परिस्थितियां नई हो गई, उसके हालात बदल गए। इसलिए बाइबल कहता है कि जब तुम मसीह यीशु में हो तो नई सृष्टि हो। जो मसीह में आ गया नई सृष्टि बन गया, पुरानी बातें उसके पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें जो भी था उस जीवन में सब बीत गया, कंटिन्यू बीत गया मेरे प्रियो। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं कि जब एक स्त्री थी, जब प्रभु यीशु मसीह एक बार जा करके प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए तो काफी लोग थे और फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पर एक वेश्या जो थी, एक औरत थी जो वहाँ पर आई और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठ करके मेरे प्रियो वहाँ पर आ करके प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोया और बालों से पोंछा, चूमना नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु के पास जब नहीं आए तो उसका जीवन पाप से भरा हुआ, गुनाह से भरा, व्यभिचार से भरा हुआ था। उसके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसको संतुष्टि दे सके। तो मेरे प्रियो, जब वो आई और बैठी और रो करके पैर धोने लगी और बालों से पोंछने लगी, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह क्षमा हो गए। मेरे प्रियो, मिलने से पहले उसका जीवन कैसा था और दर्शन पाने के बाद उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया। और उसने जब इस बात को सुना और वो जा करके अपने पुराने कामों को त्याग दिया, पुराने विचारों को त्याग दिया, पुराने स्वभाव को त्याग दिया। अर्थात जो पाप पहले करती थी, जो पहले जिस्म का सौदा करती थी, अब उसको क्या किया, उसने त्याग दिया। अर्थात उसने सब पुरानी बातों को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना शुरू कर दी, एक अच्छी लाइफ जी रही है। अर्थात जब मसीह यीशु में जो लोग आ जाते हैं, उनके जीवन, उनकी लाइफ एक नई मोड़ पर आती है। अर्थात पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो पुरानी बात सब बीत गई है मेरे प्रियो। जब प्रभु में हम आए, प्रभु में आने से पहले बहुत सारी मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बहुत सारे बंधनों में हम जकड़े थे, रीति रिवाजों में जकड़े हुए थे, सच और झूठ का हमें कोई भी पता नहीं था।
और सच भ्रांति क्या हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब हम लोग प्रभु के पीछे चलना शुरू किए, कंटिन्यू चलना शुरू किए, तो हमें सच्चाई का पता लगा। और बाइबल कहता है कि सच्चाई को तुम अगर जान जाओगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो मेरे प्रियो, हम लोग जब पहले बंधनों में थे, रीति रिवाजों में, बीमारियों, दुखों, परेशानी, अंधकार में जकड़े थे, तो सच्चाई को नहीं जानते थे, इस करके हम क्या थे, उसमें उलझे और फंसे हुए थे। लेकिन बाइबल कहता है कि जब सच्चाई को तुम जान जाओगे, तुम्हें वो स्वतंत्र करेगा, अर्थात तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाएगा, एक अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाएगा। जो आपका बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता बल्कि मन को बदलने आया। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा सब कुछ नया हो जाना चाहिए, चाल चलन बदल जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएं, नया साल मनाएं, तो सबसे पहले मेरे प्रियो अपने मन को बदलें। मसीह में अगर आप आ गए हैं और नहीं भी आए हैं मेरे भाई बहने, जो लोग नहीं आए वो भी आज नए साल में हमको प्रभु के वचन के अनुसार अपने मन को बदलना है। अगर आपको जो बीते साल में 2023 में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को ठोकर दी है, किसी के खिलाफत में बोला है, या कोई ऐसा काम है जो आपने ऐसा किया कि जिसके कारण दूसरों को दुख पहुंचा है, तो आज हम ये निर्णय लें कि जो काम मैंने उस साल में बुरे किए हैं इस साल में त्यागना है, अपने आप को बदलना है, चेंज करना, और जो उस साल में मैंने कार्य उन्नति का नहीं किया है वो इस साल में करना है, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए चुना है हमें आत्मिक फल लाने के लिए, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, उस मसीही दौड़ को दौड़ने के लिए, ताकि हम इनाम पाएं। और दौड़ना ना छोड़े, चलना ना छोड़े, बल्कि जितना हम चलेंगे हमारा सफर उतना ही खत्म होता जाएगा और मंजिल हमारे करीब आ जाएगी, ताकि हमारा जो बदलाहट का जीवन देख करके दूसरे भी लोग आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, फिलिपियों 4:4 में कहता है प्रभु का वचन कि प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। अगर प्रभु का वचन आपके साथ है, आप आनंद से भरे रहो, खुशी से भरे रहो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो, जो मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और चिंता जो हड्डियों को गला देती है। अगर आपने नया साल देखा है तो आप भी कोशिश करें कि हम दूसरों को भी नए साल में लेकर आएं, अर्थात उन्हें प्रभु में लेकर आएं, दुख से, बंधन से, बीमारियों से, गरीबियों से, श्राप से उन्हें मुक्त करें, बाहर निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें, ताकि जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है और सब कुछ वही नया बनेंगे जो प्रभु में आए, क्योंकि मन को हमने क्या किया है, बदल दिया। मन के नए हो जाने से सब कुछ नया हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे भाई बहन जो मुझे यूट्यूब के जरिए देखते हैं, तो आज जो पहला दिन था नए साल का, मैंने आपके बीच में कुछ वचनों को शेयर किया। मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा भी है कि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। अपने गली में, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में आप सब भी हैप्पी न्यू ईयर कर सकते हैं और खुशी की बधाई दे सकते हैं। साथ ही साथ में अपने जीवन को बदलाहट में लेकर आए, ताकि आपको देख करके दूसरा जो ये जाने कि इसके अंदर सचमुच में प्रभु का प्यार है। मेरे प्रियो, सचमुच में ये प्रेम ऐसी चीज है कि बहुत कुछ बदल सकती है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ। तो मेरे प्रियो, इस अगर चैनल को, इस माध्यम से आपको जो वचन मिलता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा कोशिश करूंगी कि आपको इससे भी अच्छा वचन मिले। तो मेरे प्रिय, आइए आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों अपने सरों को झुकाएंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती। महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा वेलकम करते। पिता, पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते। पिता, नए वर्ष के लिए, पिता नए जो साल के लिए मेरे पिता हार्दिक बधाइयाँ प्रभु जी। जो खुदावन मेरे भाई बहन यूट्यूब के जरिए मुझे देख रहे मेरे पिता, ओ जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा स्वागत करते इस पिता परमेश्वर। नए साल में प्रवेश करने से पहले पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता। जो मसीह यीशु में नई सृष्टि है पिता परमेश्वर, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। और सब उपदेश की किताब में कहता है कि सूर्य के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं जो नया दिखाई दे, सब कुछ वही है जो कल होता तो आज हो रहा है। और सचमुच खुदावन, आज जो पिता परमेश्वर, जो लोग पिता तुझ में आ चुके हैं वो नए हो चुके हैं मेरे पिता। उनका साल, उनका दिन, उनका परिस्थितियां नई हो गई है मेरे परमेश्वर। खासकर मैं प्रार्थना करती पिता इस वचन, इस कलाम के लिए खुदावन, जो मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर नया वर्ष, नया साल प्रभु जी, खुशियों भरा, आनंद भरा, शांति भरा होने पर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी, आप इनके जीवन को ब्लेस करिए मेरे पिता। जो आशीष ये लोग 2023 में प्राप्त नहीं किए मेरे पिता, वो आशीष 2024 में प्राप्त करें मेरे पिता परमेश्वर। आत्मिक उन्नति करे पिता, तरक्की करे पिता, और आपके बीच बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह हर एक जीवन में मांगती मेरे पिता। जो मेरे बहनों को पिता बेबी की जरूरत है पिता, बेबी दीजिए पिता। जो मेरी बहनों को, भाइयों को पिता जॉब की
जरूरत है जॉब से पिता परमेश्वर आशीष दीजिए पिता। जो मेरे भाई बहनों को पिता परमेश्वर बीमारियों से जकड़े पिता परमेश्वर ने आजाद करिए मेरे पिता, दुष्ट आत्माओं से आजाद करिए मेरे परमेश्वर पिता, फ्री करिए मेरे पिता। ओ प्रभु जी, इनके जो नशे से मुक्त है पिता, उन भाई बहनों के नशे से मुक्त करिए पिता परमेश्वर। बुरी संगत में जो मेरे भाई बहन फंसे उन्हें उसे निकाल कर पिता अच्छी संगत में लेकर आइए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो अंधकार में फंसे उजाले में लेकर आइए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में नया साल प्रभु जी उन्नति और तरक्की वाला होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद तो शुक्र तारीफ करती पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हर एक के जीवन में काम करे पिता। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे मेरे पिता, उनकी जिंदगी में तो तब्दीली लेके आ पिता। आशीष को उडेल मेरे पिता, चंगाई को उडेल मेरे पिता, सामर्थ को उडेल मेरे पिता। तेरा आत्मा अगुवाई करे पिता खुदावन, तेरा आत्मा हर एक जन से बात करे पिता। जो जहां भी बैठा हुआ देख रहा है पिता, उन्हें इसी टाइम हीलिंग कर मेरे पिता परमेश्वर। उस जगह को हीलिंग कर पिता, उस घर को हीलिंग कर, ब्लेस कर मेरे पिता, फैमिली को ब्लेस कर मेरे पिता, इनके बिजनेस का रोजगार को ब्लेस कर मेरे पिता। तेरा आत्मा काम करे पिता, जोर शोर से काम करे पिता, क्योंकि प्रभु तूने कहा मेरा आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, मदद सहायता करेगा। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते पिता। आपने पिता हमें मौका दिया सुंदर वचन बोलने का, धन्यवाद करते पिता। सारी महिमा तुझको देते। प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे पवित्र नाम से मांग लेते, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, अगर आपको यह वचन आज जो नए साल पे आपको सुनाया गया, अगर अच्छा लगता है इस चैनल के द्वारा, अगर आपको जो भी वचन सुनाए जाते हैं अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक दूसरे में शेयर करें, ताकि मैं और भी आपके बीच में कुछ अच्छे वचनों को लेकर आ सकूं। एक बार फिर से जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर।